पार्वती जी को समझाती हैं, बेटी सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना नारी का यही धर्म है। मन वचन कर्म से पति की सेवा करना, उनके लिए पति ही देवता है। कि करी हूँ सदा कर पद और पति बेटी पति रुख लखी आयशु अनुसरी हूँ। बेटी पति का रूप देकर के कार्य करना, उनके कहने की प्रतीक्षा मत करना, उनके भाव को देख करके समझ जाना और उनके भावानुसार उनके भावानुकूल कार्य करना। बेटी अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य है, जो माता अपनी बेटी को विदा करते वक्त नौकरानी बना करके भेजती हैं, उन्हें महारानी बनते देर नहीं लगता, और जो माता अपनी बेटी को महारानी बना करके भेजती है, उन्हें नौकरानी बनते देर नहीं लगता। यहाँ मैना जी पार्वती जी को नौकरानी बना करके भेजती है। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। अब हिमवान और मैना ने भगवान शंकर एवं पार्वती जी को विदा किया। और सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। कि जाबहि शंभु के लाश हिया, जाबहि शंभु के लाश हिया, पूरे बन निज निज लोक सिधारे, पूरे बन निज निज लोक सिधारे। तुलसी बाबा कहते हैं, पार्वती जी और शंकर जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। उधर राक्षसों के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। अनेक बाल लीलाओं के साथ जब हमारे प्रभु थोड़े से बड़े हो गए, तब जनकपुर में मैया जानकी के साथ विवाह रचाते हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ एवं मैया कैकेयी के मान को रखने के लिए प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं मैया जानकी वन को प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर के ऋषियों से मुनियों से आशीर्वाद पाकर के राक्षसों का उद्धार करते हैं। फिर असुराधिपति रावण मैया जानकी का हरण कर लेता है। इस पर भगवान बजरंगबली, जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद आदि सभी को सहायता के लिए कहते हैं और प्रभु लंका में जाते हैं
आप सभी से क्षमा चाहेंगे क्योंकि कथा एक दिवसीय है, तो रामचरितमानस के आदि और अंत आज ही कहना है। तो आइए सीधे हम लोग राज्याभिषेक की तरफ चलते हैं। तो लंका में बहुत ही भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। पहले दिन के युद्ध में ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग जाती है। अच्छा, जब भी हमारे जीवन में यदि संकट आता है तो हम किसे पुकारते हैं? भगवान को। लेकिन यदि भगवान के जीवन में संकट आता है तो वो किसे पुकारते हैं? हनुमान जी को। आज जब भगवान पर संकट आती है, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है, तो भगवान ने सोचा ये मेरा महासंकट को दूर कौन करेगा? हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं जाओ संजीवनी लेकर के आओ। हनुमान जी चले तो सूरज निकला हुआ था। आकाश में तो सूरज होता ही है, दिन कभी डूबता नहीं है। हमारी माँ प्रतिदिन हमें गोद में लेकर के पिता की ओर पीठ भी कर लेती है। अब माँ को दोष दे नहीं सकते तो फिर पिता को दोष देते हैं। अब तो सूरज निकला हुआ था। अब हनुमान जी महाराज सूरज से इतना विनम्रता से बात करते हैं। हनुमान जी कहते हैं हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट सूर्य वंश पर है। मैं आप ही के खानदान का काम करने जा रहा हूँ। विनम्रता देखिए, हे सूरज इतना याद रहे, संकट सूर्य वंश पर है और लंका के निज राहों द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। और अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। धमकी भी देते हो तो कैसे कि मुख में तुमको धर रखने का फिर वो क्रूर साधन होगा। मुख में तुमको धर रखने का फिर वो क्रूर साधन होगा और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पर प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की गई। तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को भगवान ने गति प्रदान की है। चौथे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को प्रलोक का रास्ता दिखाया है। दशकंधर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इधर मंदोदरी का तो बहुत ही बुरा हाल है। वह छाती पीट पीट करके दहाड़े मार करके रो रही है कि सुत पथ सो